नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां महिला चिकित्सालय में स्वच्छता पखवाड़ा के उद्घाटन में पहुंचे दयाशंकर मिश्रा दयालु। और आगे बात करेंगे बालूमाथ की, जहां बारिश से ग्रामीण का घर गिरा। और चर्चा करेंगे गंज बसौदा की, जहां वत्सल स्कूल ने निकाला गणेश विसर्जन पर भव्य चल समारोह। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर बलिया से है। जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में स्वच्छता पखवाड़ा के उद्घाटन में पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु का बड़ा बयान। अखिलेश यादव, राहुल गांधी बंद कमरे में ट्वीट खेलते हैं। विपक्ष के दोनों नेता सरकार की अच्छाइयों को नहीं बल्कि नकारात्मकता को ढूंढते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी की कमी है अखिलेश और राहुल में। आइए जानते हैं इस विषय में दयाशंकर मिश्रा ने और क्या कुछ कहा। 2024 के बाद लगातार अखिलेश यादव उत्साहित दिख रहे हैं और 27 में सरकार बनाने की दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के उत्साह को कैसे कम कर दीजिएगा। उत्साही है तो उत्साह उनका बना रहे, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी का अभाव है किसी बात में, सिर्फ नकारात्मकता ढूंढना उनकी विशेषता है। और एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल जिसको कहते हैं, विपक्ष के लोग, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, राहुल गांधी हो और अखिलेश यादव हो, ये सिर्फ नकारात्मकता तलाशते हैं। सरकार की किसी भी अच्छाई को उनको दिखाई नहीं देती है। सरकार का कोई काम, जनता के हित में किए जाने वाले जितने फैसले हैं उन सब की भी आलोचना, बुराई, रोज सुबह से शाम तक सिर्फ ट्वीट करना, कमरे में बैठकर, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ट्वीट करना और कमेंट करना ही शायद उन लोगों की राजनीति रह गई है। समाज में धरातल पर, जमीन पर उतर। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां पिछले 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बालूमाथ प्रखंड के मारंगलोइया पंचायत के जिलंगा निवासी मजीरन खातून के घर का आगे का हिस्सा गिर गया है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि 3-4 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण मेरा मिट्टी के मकान का आगे का हिस्सा गिर गया तथा पूरे घर की स्थिति जर्जर होने के कारण कभी भी समूचा घर ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है। बताया कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि खुद से अपना मकान बना लूं। भुक्तभोगी ने स्थानीय प्रशासन से मुआवजा सहित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर विदिशा के गंज बसौदा से है। बता दें कि शहर में अनंत चौदस के दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहां भगवान गणेश की विदाई की गई। तो वहीं अगले बरस जल्दी आ बप्पा के जयकारे भी लगाए गए। शहर में वत्सल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ने गणेश विसर्जन पर चल समारोह निकाला, जहां स्कूल परिसर से प्रारंभ होकर चल समारोह नगर की सड़कों से होते हुए बेतवा के गंज पुल पर पहुंचा, जहां गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। चल समारोह में सैकड़ों छात्र छात्राएं तरह तरह की वेशभूषा के साथ स्कूल स्टाफ भी भक्तिमय देखा गया, जहां बग्गी में भगवान गणेश की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। तो वहीं जगह जगह चल समारोह में पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वत्सल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ने 10 दिवसीय गणेश प्रतिमा की झांकी स्कूल परिसर में लगाई गई थी। वहीं एक दिन पूर्व गणेश जी की महाआरती का आयोजन भी किया गया था, जहां स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति गणेश जी पर दी। इसके बाद मंगलवार को चल समारोह गणेश विसर्जन पर निकाला गया, जहां शहर भर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। आइए जानते हैं इस विषय में स्कूल प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना था। सबका स्वागत है। ये महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग 7 दिन के लिए गणपति बैठाते हैं। 8वें दिन डोल 11 के दिन उसको पूरा संपन्न करते हैं बेतवा में जाके। और 7 दिन जो गणपति महोत्सव मनता है, उसका उद्देश्य है बच्चों को एक गणपति के नाम से प्लेटफॉर्म देना, जिसमें बच्चे साहित्य में, नृत्य में, ड्रामा, डांस, नृत्य, नाटिकाएँ और भी धार्मिक आयोजन और देश के पेट्रियाटिक देशभक्ति के कार्यक्रम, जिसमें सब अपने अपने रूप में करते हैं। आपको बताने में बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि 1160 बच्चों ने 3 दिन की प्रस्तुति दी है वत्सल स्कूल विदिशा में। अब यहाँ शुरुआत है, आप सबका सहयोग है तो यहाँ भी कुछ अच्छा होगा। कल पहली बार हम अनंत चौदस के दिन, क्योंकि वहाँ डोल 11 के दिन सब व्यस्त हो जाते हैं, अनंत चौदस के दिन पहली बार हम यहाँ पे चल समारोह निकाल रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए। शहर को बहुत बहुत बधाई। गणपति आए हैं, हमको तो लगता है गणपति आ गए हैं तो जैसे कि सारी खुशियाँ आ गई हैं। ऐसी बच्चों में उत्साह जैसा विदिशा में है, बासोदा में भी शिक्षकों में और बच्चों में उसी तरह का उत्साह है। पेरेंट्स का बहुत सहयोग है और अभी से शहर से बहुत सारे लोग स्वागत के लिए हमको कॉल कर रहे हैं। तो ये लगता है कि चलो आज पहली बार है पर शुरुआत है, पर बासोदा में शायद विदिशा से बढ़ चढ़ कर ही होगा। गंज बसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट।
ग्वालियर शहर के बहोडापुर थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंची पीड़ित महिला ने अपने आवेदन के साथ ये वीडियो भी पुलिस को दिया है, जिसमें उसके आवेदन पर कार्रवाई करने के एवज में महिला पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। प्रधान आरक्षक अंगूरी देवी और एक अन्य महिला पुलिसकर्मी ब्रिजलता का इस बातचीत में उल्लेख किया जा रहा है। पुलिस की वर्दी में बात करने वाली महिला अंगूरी बताई गई, जो पीड़ित महिला को उसके आवेदन पर कार्रवाई करने के एवज में 5,000 रुपए लेने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। उसने ये भी कहा कि वो अन्य पुलिसकर्मी ब्रिजलता की छुट्टी से लौटने पर उससे बातचीत कर लेंगी और उसका काम करा देगी। पीड़ित महिला और पुलिसकर्मी की बातचीत में 5,000 और 1,000 रुपए का उल्लेख किया गया है। आप बातचीत पीड़ित महिला और पुलिस आरक्षक के बीच की बताई गई। में पुलिस अधीक्षक R.K. सगर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि महिला के आवेदन पर जल्द कार्रवाई होगी और वीडियो जांच के बाद ही आदेश डीएसपी को दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ग्वालियर राकेश कुमार सगर ने और क्या कुछ जानकारी दी। महिला पुलिसकर्मी का एक वीडियो है, इसमें रिश्वत मांग रही है एफआईआर को लेकर। उसका एक आवेदन है बॉर्डपुर थाने में, उसका द्वारा बताया गया था कि पुलिस उस पर पैसे मांग रही है। तो मैं पूरा जो साक्ष्य है, आवेदन है, सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि उसकी जो समस्या उसका समाधान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर उससे पैसे मांगे हैं तो वो पूरा रिपोर्ट हमने डीएसपी महिला अपराध को कहा है कि दें, ताकि हम उसमें कार्रवाई कर सकें। किस चीज़ के पैसे मांगे, किस वजह पैसे मांगे? उसका ये कहना था कि मैंने आवेदन दिया है, उस आवेदन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही और कार्रवाई की वजह पैसा मांगा जा रहा है। तो मैंने कहा ये अब जांच जो है पूरे आपकी जो समस्या की जांच वो आप डीएसपी महिला अपराध करेंगे और जो आपके पास वीडियो है वो भी उन्हें देंगे, जांच करके मेरे पास रिपोर्ट देंगे तो उसमें कार्रवाई करेंगे और आपकी जो समस्या है उसका हल भी आवश्यक है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ में जश्न ईद मिलादुन्नबी त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरे कस्बे में जामा मस्जिद गौसिया लम्बुआ से जुलूस निकालकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी। मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो उठा। महेंद्र सिंह ने नगर पंचायत में सजे सभी स्टेजों पर जाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अंजुमन को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में अमन, शांति एवं भाईचारे का पैगाम दिया और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा दी। हम सभी को इंसानियत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए और गरीब असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहीद वीर अब्दुल हमीद समिति के अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी, वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव, अनीस अहमद फारूकी, खुर्शीद अहमद फारूकी, गुलाम दस्तगीर कादरी आदि मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में संचालक कारी मासूम रजा ने और क्या कुछ कहा। आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अंजुमन गुलशन मदीना मेन चौक लम्बुआ, आज यौम पैदाइश हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि आज उनका जन्मदिन था। उसे हम लोग आपस में मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम एकता समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और सब लोग हम लोग बहुत अच्छे ढंग से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। लगभग 65 से 70 अंजुमन आई थी। सभी लोगों को हमारी कमेटी के द्वारा और आए हुए अतिथियों, मुख्य अतिथियों के द्वारा उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे शासन प्रशासन को क्या कहेंगे? शासन प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कार्य था, कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, इसलिए उन्होंने चप्पे चप्पर पर पुलिस प्रशासनिक अमले को तैयार रखा था। आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस पर इस उपलक्ष्य में समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और अपनी तरफ क्या? जन्मदिवस तो आज है, लेकिन हम लोग इसकी तैयारी परसों से कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई अंगद सिंह जो कि यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, परसों किन्हीं कारणों से वो नहीं पहुँच पाए इस कार्यक्रम में, लेकिन परसों से वो एकदम वहीं से जहाँ उपस्थित हैं वहीं से लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम के निमित्त जो भी आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे भंडारे का आयोजन या जो भी आयोजन, उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि न हो पावे। इसलिए हम लोग परसों से आपस में सारी चीज़ों पे, एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज़ों पे विचार विमर्श लगातार कर रहे हैं। और भंडारे में आज हमारा भंडारा 10:30 बजे से चालू है, जो यहाँ आपके बाज़ार में
मेन चौक में लगा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक भोजन किया है वहाँ। और इस भंडारे की तैयारी कल दोपहर से ही हो रही है। टेंट लगना, भोजन का सामान या जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सब में। और इस त्यौहार को 11 बजे से हम खुद भी पूरे कस्बे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुल्तानपुर लम्बुआ से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां कस्बा सैदपुर में जुलूस में शामिल रोज़ा मुबारक व अनुयायियों की भीड़ जुलूस मोहम्मदी के रास्तों में हुआ इस्तकबाल, होती रही नात ख्वानी तकदीर। रबीउल अव्वल के मौके पर नगर के मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद पूर्व निर्धारित रास्तों पर हजारों लोगों की उपस्थिति में आकर्षक साज सज्जा व ट्रॉलियों से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। मौके पर मौजूद थाना वजीरगंज पुलिस अलर्ट रही एवं नगर सैदपुर में शांतिपूर्वक माहौल रहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बुलंदशहर रोड पर स्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के द्वारा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय हापुड़ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के पौत्र हैं और वासुदेव के पुत्र हैं। भगवान सूर्य के श्वसुर हैं। इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा और दानवराज ने मिलकर बनाया था। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के दर्जनों से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने और क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार जनपद के उत्तर प्रदेश के सभी जनपद कार्यालयों में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की गई है और उनका सृष्टि में जो योगदान रहा उसको लेकर चर्चा की गई है। आज का दिन जो कामगार और इंजीनियर लोग होते हैं, ये सभी लोग भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और इस समय पे आज के दिन उन्हें याद करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी का सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए आज उनकी जो पूजा जनपद के सभी कार्यालयों में की गई। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में कोथावा माल रोड पर जरौआ गांव मोड़ समीप दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें हरिश्चंद्र 50 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं राम देवी 70 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान कोथावा से अतरौली की ओर जा रही बाइक पर सवार साहब 20 वर्ष निवासी बेरुआ भी घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पीआरवी 112 पुलिस टीम ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा को लाई, जहां पर चिकित्सकों ने हरिश्चंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल महिला को ट्रामा सेंटर लखनऊ व युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर आज पूरे भारत में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज मोतिहारी के राधा नगर में भी उनके एक समर्थक हैं जो मोदी मोमेंटो संग्रहालय में दीप जलाकर मिठाइयां बांटकर अनोखे तरीके से मोदी का जन्म दिवस मनाया। वहीं मोदी मोमेंटो संग्रहालय संस्थापक यमुना कुमार सिकरिया ने अपने यहाँ एक मोदी मोमेंटो संग्रहालय बनाए, जिसमें प्रधानमंत्री के मोमेंटो की नीलामी में से खरीदकर 56 मोमेंटो लगाकर एक संग्रहालय का रूप दिया गया है। आज उसी संग्रहालय में यमुना सिकरिया ने अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर यमुना सिकरिया ने कहा कि आज वैसे शख्सियत का जन्मदिन है जिसने भारत को एक नए विकास का रास्ता दिखाया है। आइए जानते हैं इस विषय में मोदी मोमेंटो संग्रहालय संस्थापक यमुना कुमार सिकरिया ने और क्या कुछ कहा। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, अनंत चतुर्दशी है। हम मोदी जी के जन्मदिन पर आज मिठाइयाँ बांटी गई हैं। उस व्यक्ति का आज जन्मदिन मनाया गया है जिस व्यक्ति ने मानव इतिहास में धर्म जाति से ऊपर उठ के पूरे विश्व को विकास की राह दिखाई। गंगा स्वच्छ हुई, भगवान राम अयोध्या में आए, भगवान शिव बनारस में आए। आज हमारी सड़कें देखिए, पूरे भारत में कितनी अच्छी सड़कें हो गई, बिजली की व्यवस्था देखिए। उस महान व्यक्ति का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। ये मोदी मोमेंटो संग्रहालय है। यहाँ 56 मोमेंटो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं, जो जितनी बार उन्हें कि मोदी जी के मोमेंटो की नीलामी हुई उतनी बार मैंने इसे लिया है। नमामि गंगे सहायतार्थ इसकी धनराशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है। फिर नीलामी शुरू हुई है, फिर लूँगा मैं। बिहार में एकमात्र ये संग्रहालय है जहाँ इतने मोमेंटो है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
खबर रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड से है, जहां फजलगंज में डीएम उदिता सिंह, एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद व डीडीसी विजय कुमार पांडे की मौजूदगी में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखा गया है। इसी कड़ी में डीएम उदिता सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत करते ही एक पौधा मां के नाम लगाने की अपील की। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता सेवा वैन को रवाना किया गया। इस दौरान एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद ने स्वास्थ्य जांच शिविर का भी निरीक्षण किया। डीएम उदिता सिंह ने इस दौरान मौजूद छात्र छात्राओं तथा लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, जहां डीएम उदिता सिंह ने स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता लाने की जरूरत बताई। आइए जानते हैं इस विषय में डीएम रोहतास उदिता सिंह ने और क्या कुछ कहा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।